पहले हिंदी देखो, मेरा नोट इंग्लिश में बना हुआ है, लेकिन पहले हिंदी होगी, उसके बाद तमिल। आज एनसीबी ने जफर सादिक नाम का एक सरगना, जो कि इंटरनेशनल ड्रग रैकेट चला रहा था, और इसका ड्रग रैकेट नई दिल्ली, तमिलनाडु और भारत की कई जगहों से मिलाकर न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और मलेशिया तक फैला हुआ था। इस अक्यूज ने बहुत ज़्यादा पैसे कमाए थे ड्रग ट्रैफिकिंग के थ्रू, और उनको फिल्म, कंस्ट्रक्शन, हॉस्पिटैलिटी आदि व्यवसायों में इन्वेस्ट किया था और इनको कवर बिजनेस के रूप में इस्तेमाल कर रहा था। आपको ज्ञात होगा, पिछले महीने की 15 तारीख को दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के सहयोग से हम लोगों ने बसई दारापुर जगह के गोदाम पे छापा मार के 50 किलो सूडोएफेड्रिन बरामद करने में सफलता प्राप्त की थी और 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया था। इन 3 अभियुक्तों से हुई पूछताछ और साक्ष्यों के आधार पर हम इस निर्णय पर पहुंचे कि जाफर सादिक नाम का एक इनका सरगना, जो कि तमिल में फिल्म प्रोडक्शन का काम भी करता है और कई बड़े लोगों से उसके संबंध हैं, वो इस रैकेट को रन कर रहा था। तो एक स्पेसिफिक इंटेलिजेंस के आधार पे एनसीबी ने जाफर सादिक को आज गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। ये पिछले माह की 15 तारीख से भागा हुआ था और त्रिवेंद्रम होते हुए मुंबई, पुणे, अहमदाबाद, जयपुर आदि जगहों पर छुपता फिर रहा था। एनसीबी ने 50 किलो सूडोएफेड्रिन एवेंटा नाम की कंपनी के गोडाउन से सीज की। सूडोएफेड्रिन, मैं बताना चाहूँगा, मेथएम्फेटामिन नाम के एक खतरनाक सिंथेटिक ड्रग को बनाने में काम आती है। 15 तारीख को हुए सीजर के बाद एक सघन ऑपरेशन एनसीबी ऑपरेशन ब्रांच, एनसीबी की अन्य इकाइयां और दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने छेड़ रखा था, जिसके परिणाम स्वरूप आज हम लोगों ने ये सफलता प्राप्त की है। ये गैंग का काम मुख्यतः सूडोएफेड्रिन को ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसी जगहों पर भेजना था और ये छुपाने के लिए उसमें कवर के रूप में डेसिकेटेड कोकोनट या फूड प्रोडक्ट्स रखते थे। पिछली पूछताछ और आज इस सरगने ने भी ये कबूला है कि इन लोगों ने लगभग 40-45 कंसाइनमेंट यहाँ से भेजे हैं और पिछले 3 सालों में लगभग 3,500 किलो सूडोएफेड्रिन भारत से ये लोग भेजने में कामयाब हुए हैं। इसने यह भी माना कि इसने काफ़ी बड़ी मात्रा में इससे ड्रग मनी अर्जित की है और उसको तमाम सारे बिजनेस जैसे फिल्म प्रोडक्शन, कंस्ट्रक्शन, रियल एस्टेट, हॉस्पिटैलिटी वगैरह में इसने लगाया है। इसके फाइनेंशियल लिंकेजेस और ड्रग मनी के ट्रेल की जांच सघन रूप से की जाएगी और जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सूडोएफेड्रिन एक प्रीकर्सर केमिकल है जो कि मेथएम्फेटामिन के प्रोडक्शन में काम आता है और ये एक कंट्रोल्ड सब्सटेंस के रूप में इंडिया में विधिक आधार पर रखा गया है इसको, और इसको जो भी डाइवर्ट करता है उसको 10 साल तक की सजा हो सकती है। सर, जफर सादिक का क्या प्रोफाइल है? जफर सादिक अब्दुल रहमान इस ऑपरेशन का मास्टरमाइंड था। इसने स्वीकारा है कि ये डिप्टी हेड ऑफ एनआरआई विंग चेन्नई वेस्ट डिस्ट्रिक्ट डीएमके पार्टी से ताल्लुक़ रखता था। ये 15 तारीख के सीजर के बाद हाइडिंग में चला गया, छुप गया और त्रिवेंद्रम, मुंबई, पुणे, अहमदाबाद होते हुए जयपुर पहुंचा। इसको लोकेट करने के बाद
पूछताछ में इसको शामिल किया गया और आज एनसीबी ने इसको गिरफ्तार किया है। इसने ये माना कि लगभग इसने 45 पार्सल यहाँ से ऑस्ट्रेलिया भेजे हैं और प्रति किलो के हिसाब से इसको लगभग 1 लाख रुपए इसमें कट मिलता था। लगभग 3000 से 3500 किलो ड्रग ये लोग निर्यात कर चुके हैं और इससे इसको करोड़ों रुपए की आमदनी हुई है, जिसका बड़ा हिस्सा इसने फिल्म प्रोडक्शन में लगाया है। एक फिल्म, तमिल फिल्म मंगई नाम की फिल्म का प्रोडक्शन पूरी ही ड्रग मनी से हुआ है। ड्रग मनी को इसने रियल एस्टेट में भी इन्वेस्ट किया है। ड्रग मनी का इस्तेमाल जिन धंधों में हुआ है उनमें पार्टनर्स काफ़ी बड़े बड़े नामी गिरामी हस्तियां हैं जो तमिलनाडु फिल्म इंडस्ट्री से भी संबंध रखती हैं। इसके लिंकेजेस और ड्रग मनी का ट्रेल मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है और मुझे उम्मीद है कि मेरी टीम इस ड्रग मनी को कहां कहां इस्तेमाल किया है उसका पर्दाफाश करने और ड्रग मनी को जब्त करने में कामयाब होगी। इसने चेन्नई में ड्रग मनी का इस्तेमाल करके एक होटल भी बनाया है। 2019 में भी इसका नाम एक सिमिलर केस में मुंबई कस्टम्स में आया था, जहां पे ये केटामिन नाम का एक सिंथेटिक ड्रग मलेशिया भेज रहा था। अब तक की हुई इन्वेस्टिगेशन के आधार पे इसके खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य मिले हैं, इसलिए इसकी गिरफ्तारी की गई है। आज इसको मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करके पुलिस रिमांड लिया जाएगा। आगे की जांच में जैसी भी स्थिति होगी वो हम आपको समय समय पर बतलाते रहेंगे। जिस ड्रग की बात हो रही है उसकी इंटरनेशनल मार्केट में कीमत क्या है? इंटरनेशनल मार्केट में कीमत ड्रग की अवेलेबिलिटी, डिमांड, सप्लाई पे भी निर्भर करती है। जैसा कि मैं बता रहा हूँ, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में लगभग 1.5 लाख रुपए किलो इस ड्रग की कीमत होती है। मेथएम्फेटामिन, सॉरी, 1.5 करोड़ रुपए प्रति किलो इसकी कीमत होती है ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में। सर फिल्म इंडस्ट्री के और भी नाम सामने आए हैं? फिल्म इंडस्ट्री के और भी नाम कुछ सामने आए हैं? फिल्म इंडस्ट्री से और भी नाम सामने आए हैं। जांच का विषय है, अभी मैं उनका खुलासा नहीं कर सकता, पर हम इस पे सघन जांच करेंगे। आपका प्रश्न क्या है? कोई पॉलिटिकल पार्टीज को फंडिंग करता था बिकॉज़ ही वाज यूजिंग दिस ड्रग मनी फॉर फिल्म मेकिंग एंड ऑल। अभी तक की पूछताछ में फिल्म इंडस्ट्री, रियल एस्टेट और कुछ पॉलिटिकल फंडिंग का भी मामला सामने आया है। अभी बस तमिल फिल्म इंडस्ट्री का नाम आया है या मलयालम या कर्नाटका का भी नाम आया है? अभी सिर्फ तमिल इंडस्ट्री प्रारंभिक पूछताछ में सब मामला सामने आया। अच्छा सर, जिस तरीके से ये जो सप्लाई करता था हिंदुस्तान के बाहर करता था, क्या हिंदुस्तान में भी इस ड्रग्स की डिमांड थी? क्योंकि अदर कंट्री से पहले भी ड्रग्स यहाँ आते थे। हिंदुस्तान में भी इस ड्रग की डिमांड है और इसके जो मॉड्यूल्स हैं, सारे मॉड्यूल्स हम लोग आने वाले समय में भंडाफोड़ करेंगे। So given the person is a PEP, are any politicians or political executives under the scanner of the agency? देखिए, स्वापक नियंत्रण ब्यूरो निष्पक्ष अन्वेषण में विश्वास रखता है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के तहत हम लोग इन्वेस्टिगेशन करते हैं। अपराधी की ना कोई जाति होती है, ना धर्म होता है, ना ही कोई पार्टी होती है। जो भी एनडीपीएस कानून का उल्लंघन करेगा वो हमारी निगाह में दोषी है और हम उसे बुक करेंगे। सर कोई दवा कंपनी भी है जिसकी आड़ में ये सारा काम कर रहा था? एक कंपनी से इसका लिंक होना पाया जा रहा है, जिसकी जांच अभी जारी है। इसके बारे में अभी मैं जानकारी नहीं दे पाऊंगा। ये इन्वेस्टिगेशन बॉलीवुड में भी किसी का नाम आया सर सामने इसमें? बॉलीवुड का एंगल भी है, उसकी जांच जारी है। आने वाले समय में आप खुलासा किया जाएगा। ये फिल्म स्टार है, डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर है, बॉलीवुड में कौन लोग जिनकी जो भी? इसके बारे में हम लोग संभवतः अगले हफ्ते ज्यादा बेहतर बात कर पाएंगे। सर ये इंडिया के अंदर भी सप्लाई करते हैं ड्रग्स और ओनली आउटसाइड